प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी आज की सुंदर रात्रि में आप सभी का हम एक बार फिर से आज की डेली डिवोशन में हम वेलकम करते हैं। Praise the Lord. और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि आज के पवित्र दिन में प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा और उसके अनुग्रह से हम परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना को कर पाए हैं। Hallelujah. उसको हम धन्यवाद की भेंट चढ़ा पाए हैं। Amen. हम प्रभु की इस दया के लिए, इस सुंदर अवसर को देने के लिए हम प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। Praise the Lord. और धन्यवाद देते हैं आप सभी के जीवन के लिए, आप सभी प्यारे भाई बहनों के जीवन के लिए जो प्रभु आपको रोज हमारे साथ अपनी संगति में बुलाता है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो आइए आज हम फिर से मिलकर प्रभु की आराधना करें, प्रभु के सम्मुख अपने हृदय को खोल दें और अपने कानों को खोलकर प्रभु की आवाज को सुन सकें। Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए, सुंदर रात्रि के लिए पिता, कि प्रभु जी आज की इस रात्रि में आपने एक बार फिर से हमें अवसर दिया कि प्रभु जी हम अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर एक बार फिर से प्रभु जी आपके आराधना में आ सके। खुदावन, सच में यीशु राजा आप महान है पिता, आप प्रभु के प्रभु राजाओं के राजा हैं। आप दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी और हमसे कोप करने वाले हैं। आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपके वचन से हम सब सीखते हैं पिता। जब तक हम जीवित हैं तभी तक हम आपकी आराधना कर सकते हैं खुदावन। Yes, Lord. तो जी आपके अवसर को देने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि आज का ये डिवोशन तो जी आपको पसंद योग्य हो और आज के वचन के अनुसार प्रभु हम अपने आप को उसमें ढाल सके। Praise the Lord. विशेष तौर से प्रभु अपने दास को खुदावंद आप अपने कंट्रोल में रहना लेना पिता परमेश्वर, और उनके मुख से निकलने वाला हर एक शब्द प्रभु जी आपकी ओर से हो। Praise the Lord. हम सुनने वालों को पर भी प्रभु जी आप दया करना खुदावंद, अपनी बुद्धि देना ताकि पिता परमेश्वर हर एक शब्द के प्रकाशन को हम सीख सकें। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। वही हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो हमें हर प्रकार के पापों से शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम महिमा में गीत गाएंगे। हालेलुया। आप सभी के भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं। भाई माना ग्रोवर का, भाई सुनील डेविड का और भी प्रिय भाई बहन जितने समय हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो आप सभी को बहुत आहिस्ता आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु मसीह आप ही का वो नाम है जो हमें हर प्रकार के बंधनों से मुक्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, हुआ बलिदान, क्रूस पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। Yes, Lord. पूरी रीति से समर्पित हो जाइए, प्रभु के चरणों में आ जाइए। हालेलुया। आप हमारे लिए
देह धारण करके इस पृथ्वी पर आ गए, उस चरनी में जन्म लिया, क्योंकि प्रभु जी आपके लिए कोई स्थान न था। खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए बड़ा बलिदान दे दिया। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दाता महान, यीशु दाता महान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। Yes, Lord. सबके पापों को मिटाने, सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। धन्यवाद। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह जो मुक्तिदाता है, शांति का राजकुमार है, अपने वायदों को पूरा करने वाला है। Praise the Lord. यीशु कृपा करना हम पर भी, यीशु कृपा करना हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, 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 शांति दिलाई यीशु Praise the Lord. आइए हम वचन की ओर चलेंगे और अपने आप को हम शून्य करें, ताकि हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर सकें। Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, और परमेश्वर ने मुझे और आपको जो अवसर दिया है, ये अवसर दिया है कि मैं और आप परमेश्वर की इस रात्रि में महिमा कर सकें। हालेलुया। हो सकता है कि मेरी आवाज़ आपको थोड़ी कर्कश महसूस होगी, क्योंकि कुछ गले में शायद पॉल्यूशन की वजह से ऐसा हो रहा है। खुदा के कलाम में से पढ़ने के लिए निकालेंगे यूहन्ना 6:29, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसका 29वां पद लिखा है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, ये कार्य, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस
पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। परमेश्वर ने मेरे प्रियो किसको भेजा था? परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा था। और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया कि परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मुझ पे और आप पे इतनी ज्यादा कमियां हैं कि मैं और आप दुनिया की सारी चीजों पर विश्वास करते हैं, परंतु परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। कारण क्या है? कारण ये है मेरे प्रियो कि हमारा खुदा का कलाम ये कहता है कि तू इधर उधर मत ताक। और हम मनुष्य जो हैं, हम जो भाई लोग हैं, हम जो प्रभु मसीही लोग हैं, हम लोग इधर उधर पहले देखते हैं, बाद में परमेश्वर की ओर देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय 23 पद कहता है, और उसकी आज्ञा ये है कि हम, किसकी आज्ञा है? परमेश्वर की ये आज्ञा है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर क्या करें? विश्वास करें। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मैं और आप जो है दुनिया के डॉक्टरों पर विश्वास करते हैं, पंडितों उनके ऊपर जो भविष्य बताने वाले हैं उन पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। क्यों है मेरा और आपका ऐसा जीवन? लिखा है वचन में, और उसकी आज्ञा ये है, परमेश्वर ने मुझे और आपको मेरे प्रियो ये आज्ञा दी है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है। जय मसीह के रेणुका सिस्टर, जय मसीह के प्रभु आशीष दे, और कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है। किसने? परमेश्वर ने मुझे और आपको जैसे आज्ञा दी है, उसी के अनुसार आपस में हम क्या रखें? प्रेम रखें। मेरे प्रियो, आज हमारे भाई बहनों में, माता पिता में, बच्चों में प्यार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर नहीं चलते, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते। हालेलुया। ये है मेरे और आपके जीवन की कमी। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए सिद्ध बन गया। हालेलुया। क्योंकि सिद्ध तो कौन है? हम लोग कहते हैं कि हम सिद्ध हैं। कभी कभी हम लोग कहते हैं, अरे वो जो प्रभु के दास हैं वो सिद्ध है। प्रेज द लॉर्ड सुनीता सिस्टर, जय मसीह के प्रभु आपको आशीष दे बहन। लिखा है कि सिद्ध बनकर वो अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए वो क्या हो गया? उद्धार का कारण हो गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। कौन सिद्ध है? केवल प्रभु यीशु मसीह जो है वो ही मेरे प्रिय भाई बहनों सिद्ध है। और लिखा है कि अपने सब, यानी कि मैं और आप अगर प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा मानने वाले या परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी आज्ञा जो लिखी हो उसके अनुसार आज्ञा मानने वालों के लिए, वो हम जैसे लोगों के लिए सदा काल के लिए क्या बन गया? उद्धार का कारण। हालेलुया। किसी पेड़ के नीचे बैठकर, कहीं और अपने जीवन को लगाकर, मेरे प्रियो, कभी भी हम उद्धार नहीं पा सकते। उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और कोई उद्धार देने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। रोमियो की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 4 पद कहता है, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं है। अगर हमारे घर में कोई काम करता है या हम कोई काम करवाते हैं तो मेरे प्रियो हमें उसकी मजदूरी तुरंत उसके पसीना सूखने से पहले देनी है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हम मजदूरी देने से क्या करते हैं? कतराते हैं। अरे इतने नहीं, इतने पैसे ले लो। और अक्सर आप देखिए कि एक उदाहरण दे देता हूं, और उदाहरण यह है कि मेरे प्रियो, अक्सर अब
तो लोगों के पास बहुत व्हीकल हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन जब हम जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं और उनके पास जाते हैं, उनसे वो कहते हैं इतने पैसे चाहिए, तो हम हमेशा उनके 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 उसको क्या कर देते हैं, हम काट देते हैं पैसे को, कहते नहीं नहीं अरे इतना ले लो, इतना ले लो। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है काम करने वाले की मजदूरी देना मेरा और आपका क्या है, फर्ज है, वो दान नहीं है। ये मत सोचिए कि आप उस पर एहसान कर रहे हैं कि वो आपको ले जा रहा और आप उस पर एहसान कर रहे हैं उसे पैसे देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको उनकी मजदूरी पूरी देना मेरा और आपका फर्ज है, परंतु हक समझा जाता है। यस, मजदूरी देना मेरे प्रियो उसका क्या है, हक है, वो उसको देना है, वो उसकी आवश्यकता ही नहीं, उसका अधिकार है उसके ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या गारंटी मिलती है? कभी हम जानते हैं इस गारंटी को? जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या गारंटी मिलती है? गारंटी मिलती है कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा मेरे प्रियो, अनंत जीवन उसका है। ये पूरी बाइबल के अंदर लिख दिया गया है। जी हाँ, ये रजिस्टर्ड है। हम LIC पर भरोसा करते हैं, हम गारंटी लोगों की और पे भरोसा करते हैं, लेकिन जो गारंटी आपको प्रभु यीशु मसीह दे रहा है उस पर विश्वास नहीं करते। लिखा है कि जो पुत्र पर विश्वास करेगा या जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, हालेलुया, वो जीवन को नहीं देखेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर मुझे और आपको क्या करना है? विश्वास करना। तभी मैं और आप क्या देख पाएंगे? जीवन देख पाएंगे। अगर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो अनंत जीवन हमारे पास नहीं है। हम मसीहों के पास मेरे प्रियो एक आशा है, एक उम्मीद है। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, और मृत्यु के बाद का ये जीवन जो है मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ है। वो तब होगा जब मैं और आप ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ प्रभु के वचन के कार्य में लगे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लिखा जो पुत्र विश्वास करता है, यूहन्ना 3:36, यूहन्ना उसका 3:36 कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस रचित समाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 16 पद कहता है, जो विश्वास करे, क्या करे? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उद्धार उसी का है। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या होता है? हम यीशु मसीह में क्या करे जाते हैं? गाड़े जाते हैं। हालेलुया। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह में गाड़े जाते हैं। हालेलुया। बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मसीह भाई बहनों, ये ध्यान रखो कि जब मैं और आप अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे, इसका मतलब कि हम दोषी ठहरेंगे पूरी रीति से। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर? विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। मेरा और आपका घराना क्यों नहीं उद्धार पा रहा? क्योंकि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है,
तेरा तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या आप उद्धार नहीं पाना चाहते? क्या आनंद जीवन नहीं पाना चाहते? अगर मैं और आप किसके द्वारा है? अपने माता पिता के द्वारा है। हालेलुया। जी हाँ। तो आप किस पर विश्वास करते हैं? भाई ये मेरे माता पिता हैं, मुझे उनको कहीं साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये हमारा बेटा है या हमारी बेटी है। कोई कोर्ट नहीं चलेगा, कोई कहीं नहीं चलेगा, कहीं साबित नहीं करना। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, जिनका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, जिनका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। मुझे और आपको अपने माता पिता की कहीं गारंटी नहीं देनी पड़ती कि नहीं ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, कहीं लिख के कोर्ट से नहीं देना पड़ता। सबको मालूम है कि अनुपम डेविड कौन है, किसके द्वारा, कौन है इसके माता पिता। हालेलुया। वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। उत्पन्न करने वाला कौन है? परमेश्वर है। मैं और आप जब अपने माता पिता से प्रेम, जिसे देख रहे हैं, अगर उनसे प्रेम नहीं करते तो समझ लीजिए कि हम परमेश्वर से भी प्रेम नहीं करते। हालेलुया। लिखा है कि जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। जी हाँ। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और 1 पद कहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्रभु ये परमेश्वर पिता ने लिखा है वचन में कि जगत से परमेश्वर ने, क्योंकि जब परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन उसका। जो कोई, हाँ जी, जो कोई, हमेशा प्रभु का कलाम कहता है, ये हमारी कीवर्ड्स है। हालेलुया। जानते हैं हम इस बात को कि हमारे कीवर्ड्स है। प्रेज द लॉर्ड सैमुअल इमैनुअल सर, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे भाई। लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दिए। हालेलुया। ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि विश्वास नहीं करते, लेकिन लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। आज मैं और आप उसको याद करिए, उस व्यक्ति को याद करिए जो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह के आप पास आकर कहने लगे अनंत जीवन का कैसे है, अनंत जीवन क्या है, वो जानना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो अपनी माता पिता की आज्ञा मान, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू वचन को पढ़, वचन के अनुसार उसकी आज्ञाओं पर चल। तो क्या हुआ मेरे प्रियो? उसने कहा ये तो मैं लड़कपन से मानता चला आ रहा हूं, ये सब बातें जो तू बता रहा ना, ये तो मैं सब करता चला आ रहा हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा एक काम कर कि तू अपना सारा धन कंगालों को दे दे। हालेलुया। सारा धन कंगालों को दे दे तो तू जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, ये सुनते ही वो भाग निकला, वो वहां से चला गया और वो शांत हो गया, इसलिए क्योंकि वो बहुत अमीर व्यक्ति था, लेकिन वो भूल गया कि अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह उसे देने जा रहा है, उस ओर उसने ध्यान ही नहीं दिया। संसार, पैसा, आज मैं और आप भी पैसा 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 और इन्हीं चीजों में अपने जीवन को गुजार रहे हैं। कहां से पैसा आएगा, किस तरीके से है? अगर सीधे रास्ते से नहीं आ रहा तो टेढ़े रास्ते से पैसे को लेके आ रहे हैं। बस पैसा आना चाहिए, ये मेरे और आपकी सोच है। हम अनंत जीवन की चिंता आज हम लोग भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी जीवन को सही चलाना चाहते हैं तो मेरा और आपका जीवन ईमानदारी के साथ,
विश्वास के साथ दूसरों के दगाबाजी नहीं करना, दूसरों के साथ धोखा नहीं करना, दूसरों से प्रेम करना और अपने साथ साथ प्रभु के वचन को भी पढ़ना। प्रेज द लॉर्ड। वो ठोकर मार के चला गया अनंत जीवन को, उसने उस अनंत जीवन की क्या कीमत ही नहीं जानी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की गवाही परमेश्वर ने कैसे दी देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसका 5 पद कहता है, वो बोल ही रहा था, प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। हालेलुया। और देखो इस बादल में से ये शब्द निकला, परमेश्वर गवाही दे रहा अपने बेटे की, और उस समय वो उसके चेले भी उसके साथ थे। ये शब्द निकला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हम तो अपनी अपनी कहते हैं, हमें तो अपनी चीजों से मतलब है, हमें नहीं मतलब परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, परमेश्वर क्या कह रहा है। हम तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पर नहीं चलते, सिर्फ अपनी मर्जी से चल रहे हैं, अपने अनुसार जीवन गुजारना चाह रहे हैं। 17 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां पद कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र को हम कितनी बार पढ़ते हैं मेरे प्रियो, समझ नहीं आ रहा। हम कह रहे पता नहीं क्यों हमारे वचन समझ में नहीं आता। तुम यूहन्ना 5:29 कहता है, 5 लेसन चैप्टर 39 वर्स कह रही है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, मेरे अजीजों, प्रेरितों के काम अंतिम पद में चलेंगे। प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय और उसका 14वां पद कहता, तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। प्रेज द लॉर्ड। गवाही परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लिए लोग गवाही दे रहे, वचन गवाही दे रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अनंत जीवन की खोज में रहें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उसके अनुसार चले, उसकी इच्छा के अनुसार चले। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए खुदावंद, जो हम जैसे लोगों पर तूने की है। विशेषकर तेरे प्यारे बेटे और बेटियां जो इस समय ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन इसे देखते हैं प्रभु, तेरी दया होने पाए, तेरी आशीष होने पाए और तेरी दया के अनुसार उनके जीवन आगे बढ़ते जाए। प्रभु पूरी रीति से उसे संभालना। खुदावन प्रार्थना करते हैं विशेषकर इस समय जो बहन रश्मि सिस्टर जो कि भोपाल में रहती थी, प्रभु तूने अपने पास बुलाया, उस बहन के परिवार पर तेरी दया होने पाए, उनके दोनों बच्चों पर तेरी रहम हो खुदावन। इस समय प्रभु अपने आप को बड़ा निसहाय अकेला महसूस करते हैं, प्रभु उस परिवार पर तेरी दया होने पाए। उस बहन के द्वारा अंतिम समय तक प्रभु तेरी सेवा की गई, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हम जानते हैं कि तू स्वर्ग राज्य में उन्हें अपने ले जाएगा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके बच्चों के लिए, पिता परमेश्वर दोनों बच्चों पर तेरी आशीष और बरकत हो खुदा, तेरा अनुग्रह हो, तेरी तसल्ली, तेरी शांति प्रभु उनके जीवन में आने पाए खुदा। प्रार्थना करते हैं जितने भी नौजवान बेटे बेटियां हैं प्रभु, उनके जीवन को तेरे हाथों में देते हैं खुदा, सब पर दया कीजिए, सबको चंगाई बख्शिए। अगर कोई पीड़ित है खुदा नशे से, कोई बुरी लत से, यीशु मसीह तेरे नाम से सबका चंगाई मांगते
प्रार्थना करते हैं जिस किसी के दर्द तकलीफ परेशानी है खुदावन, कोई कमजोरी का आलम है, यीशु मसीह तेरे नाम से उस स्थान को चंगाई मांगते हैं। पिता दया कीजिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, हमें तूने इस्तेमाल किया इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं जैसे मैंने प्रार्थना की है, हमारी आदरणीय अजीज बहन सिस्टर रश्मि सिंह जो कि भोपाल में रहती थी, आज शाम को 6 बजे प्रभु में सो गई। उस बहन के परिवार के लिए आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु के जो दोनों बच्चे हैं, उनके जो दोनों बच्चे प्रभु ने हिम्मत दे, सहायता करे और अपने अनुग्रह में रखे। और इस दुख की घड़ी में प्रभु उनके साथ रहे और पूरी रीति से आप भी उनके लिए और हम भी प्रार्थना करें। और कल शाम को 7 से 8 सिस्टर रेणुका सैलेस जो कि दिल्ली से हमारी बहन है और इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और रात्रि में 7 से 8 सिस्टर रीता शर्मा और रात को 8 से 9 रेणुका सैलेस सिस्टर। तो आप इन दोनों बहनों के लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि हम भी डेली डिवोशन में प्रभु की महिमा करने पाए। और सिस्टर ने लिखा है कि प्रभु उनके बच्चों को तसल्ली दे। जी हाँ, आप और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं उनके बच्चों के लिए, और प्रभु उनको अपनी हिम्मत सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। और आप याद रखिए कि डेली डिवोशन जो 10 बजे होता है, और हमारे ये तीनों प्रचार यूट्यूब पर आगरा मसीह मंडली यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, और प्रभु की दया से बहुत से लोग उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सब भी जितने भी लोग सुनते हैं देखते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हमारे नए प्रचार रोज आ रहे हैं उनको आप डेली डिवोशन को और दोनों भाई बहनों के जो भी प्रचार करते हैं उनके प्रचार को आप देख और सुन सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।